ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੌਜ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਸੈल्यूट कर रही ने कोरोना वॉरियर्स नू। एयरफोर्स के जहाज हस्पतालों ते अज फुल वरसा रहे ने। कोरोना हस्पतालों के नेड़े कोरोना हस्पतालों के बाहर आर्मी बैंड परफॉर्मेंस दे रही है और ये सीधियां तस्वीरां इस वक्त तुसी वेख सकते हो। अज तिन्ने फौजां सैल्यूट कर रही ने उन्हां कोरोना वॉरियर्स नू जिहड़े कि दिन रात पिछले करीब 2 महीनों डटे हुए ने महामारी के खिलाफ जंग विच। इस महामारी नू शिकस्त देण विच जुटे हुए ने। हजारों डॉक्टर नर्सां सफाई कर्मी पुलिस कर्मियों नू आज फौज वालों सैल्यूट किया जा रहा है। कोरोना के करमवीरां नू आज सरहद के वीर सलाम कर रहे ने। सीधा रुक करते हैं पंचकुला का। मेरे सहयोगी मनोज कुमार लगातार उत्थों जुड़े हुए ने। मनोज, नागरिक हस्पताल के बाहर इस वक्त तुसी मौजूद हो और आर्मी बैंड परफॉर्मेंस लिए तैयार। इस वक्त की कुछ तस्वीर। जी बिल्कुल राजेंद्र, इस वक्त हम पंचकुला के सिविल हॉस्पिटल में हैं और आप मेरे पीछे देखेंगे वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर से एक आर्मी की टीम और आर्मी बैंड यहां पर पहुंच चुका है। अपनी जो तैयारियां हैं उनको फाइनल टच दिया जा रहा है। ठीक 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 10 बजते ही जो आर्मी का बैंड है यहाँ पर परफॉर्म करेगा और खासकर जो कोरोना योद्धा है, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेगा, उनके प्रति अपना जो ग्रेटिट्यूड है उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक ये कार्यक्रम रखा गया है। पूरे देश में इस तरह के जो आयोजन है वो किए जा रहे हैं और सेना के तीनों अंग, चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, सभी अपने अपने तरीके से ये जो कृतज्ञता है इसको व्यक्त कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो नागरिक अस्पताल पंचकुला का प्रांगण है वहां पर आर्मी का जो बैंड है उसने अपना जो सेटअप है वो लगा लिया है। पीछे जो एक तरीके से सेना का जो चिन्ह होता है, जो झंडा होता है, उसको इस वक्त लगाने की तैयारियां चल रही हैं और बाकायदा यहाँ पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है आर्मी सैल्यूट्स कोरोना वॉरियर। और चाहे वो डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, स्वच्छता कर्मी हो, पुलिसकर्मी हो या दूसरे ऐसे विभाग जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इन सभी के लिए एक तरीके से सम्मान व्यक्त करने के लिए सेना यहाँ पर पहुंची। और आप इधर देखेंगे आर्मी के साथ साथ जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर्स हो या यहाँ पर काम करने वाले दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ हो, वो भी यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि समय लगभग 10 थोड़ी देर में बजेंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। देखिए ये जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर्स हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, कुछ स्वच्छता कर्मी भी हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरीके से सेना दिखाना चाहती है कि जो लड़ाई देश के भीतर लड़ी जा रही है, जो लड़ाई लड़ रही है डॉक्टरों की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ की टीम, उस लड़ाई में भी सेना साथ है। सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ सेना देश के भीतर जो लड़ाई चल रही है और जो वॉरियर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर खड़ी है। और पंचकुला की बात करें या हरियाणा के दूसरे जिलों की बात करें, लगभग हर जिले में जो सिविल हॉस्पिटल हैं इस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। और यहाँ से वेस्टर्न कमांड कुछ ही दूरी पर है, वहाँ पर कमांड हॉस्पिटल के ऊपर से भी जो वायुसेना के एयरक्राफ्ट हैं वो पुष्प वर्षा करते हुए यहाँ से निकलेंगे। तो जब ये बैंड शुरू होगा, बैंड बजेगा, उस वक्त नज़ारा देखने लायक होगा। और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं या दूसरे जो लोग मौजूद हैं जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनके प्रति ये बेहद सम्मान जताने का बेहद नायाब तरीका है। जी बिल्कुल हो इंतजार हो रहा है उस पल का जदों ये विलक्षण नजारा वेखण नूं मिलेगा। आर्मी बैंड परफॉर्म करेगी और आसमान तो फुल्लां दी वर्खा की जाएगी हस्पतालों के उपर। मनोज, पूरे मुल्क विच आज ये विलक्षण नजारा वेखण नूं मिलेगा, पूरब तो लैके पश्चिम तक, उत्तर तो लैके दक्षिण तक। और ये मानिया जाए कि कोरोना वॉरियर्स का हौसला जरूर होर वधेगा। जी बिल्कुल, ये सिर्फ डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ के प्रति सम्मान ही नहीं है, बल्कि जो हमारे नागरिक हैं, जो लोग इससे पीड़ित हैं या जो दूसरे लोग हैं जो अपने अपने घरों में इस वक्त हैं, उनको उत्साह को भी बढ़ाने की एक कवायद है। क्योंकि लंबा अरसा बीत चुका है, लॉकडाउन का
तीसरा चरण भी शुरू हो जाएगा कल से। तो ऐसे में लोगों का उत्साह बढ़े, जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनका उत्साह तो बढ़े ही, तो सभी में एक तरीके से एक ऐसी भावना का संचार हो कि सब एकजुट हैं और धीरे धीरे हम इस लड़ाई को जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस भावना को जगाने के लिए सेना ने कमान संभाली है और देश के भीतर डॉक्टर्स के साथ दूसरे कर्मचारियों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ताकि सकारात्मकता आए, पॉजिटिविटी आए तमाम लोगों में, तमाम डॉक्टर्स में, तमाम जो दूसरे कर्मचारी हैं उनमें, और कोरोना के खिलाफ जो युद्ध है उसको और मजबूती के साथ लड़ा जाए। तो हम देख रहे हैं राजेंद्र की समय समय पर इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो किए जाते हैं और उसी कार्यक्रम के सिलसिले में हम देख सकते हैं उसी से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है जो यहाँ पर किया जा रहा है। और सेना का बैंड, ये डोगरा रेजिमेंट का बैंड है, जे&के राइफल के भी जवान हमने यहाँ पर देखे हैं, वेस्टर्न कमांड से लोग आए। तो हर जगह, हर हॉस्पिटल में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और थल सेना यहाँ पर बैंड बजा रही है और वायुसेना आसमान में अस्पताल के ऊपर से पुष्प वर्षा करते हुए अस्पतालों के ऊपर या दूसरे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके ऊपर से गुजरेंगे, ताकि लोगों में, डॉक्टर्स में, पैरामेडिकल स्टाफ में एक उत्साहवर्धन हो, उनका हौसला बढ़े, उनके जज्बे को सलाम किया जाए, ताकि ये लड़ाई और मजबूती के साथ लड़ी जाए। जी ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ, ਅੱਜ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ। मनोज, हुण उस पल का इंतजार हो रहा है जदों आर्मी बैंड परफॉर्म करेगा, हस्पतालों के बाहर आर्मी बैंड की धुन वजेगी, इस तो अलावा फुल्लां की वर्खा होएगी हस्पताल तो, जाहिर तौर पर वो नज़ारा ही विलक्षण होएगा और पूरा मुल्क शायद आज इंतजार भी कर रहा है वो विलक्षण नज़ारा वेखण नूं। और जाहिर तौर पर अजिहा उपराला फौज वालों जिहड़ा ये उपराला किया गया, ये जिहड़ा विलक्षण ढंग लभ्या है फौज ने कोरोना वॉरियर्स नूं सलाम करन लई, उस दे नाल कोरोना वॉरियर्स दे हौसले विच भी इजाफा होएगा। हमको नजर आए हैं और लगातार असी तस्वीरां में तुहानूं दिखा रहे हां वॉर मैमोरीअल विखे, जिथे शहीदां नूं श्रद्धांजलि दित्ती गई ਅਤੇ ਹੁਣ शुरुआत होएगी हस्पतालों के बाहर फौज के जवान जोड़े इस वक्त पहुंच चुके ने, आर्मी बैंड परफॉर्म करेगा, इस तो अलावा आसमान तो फुल्लां दी वर्खा होएगी, सारे उन्हां हस्पतालों के उपर फुल्लां दी वर्खा की जाएगी। हैलीकॉप्टर्स जड़े ने, हवाई फौज के जड़े विमान ने वो 500 मीटर तक हेठा आएंगे। और ये तस्वीरां इस वक्त सीधिया तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, देख सकते हो किस तरह अद्भुत नज़ारा। हवाई फौज वालों सलाम, कोरोना वॉरियर्स नूं फुल्लां दी वर्खा, हस्पतालों हैलीकॉप्टरों द्वारा फुल्लां दी वर्खा की जा रही है, कोरोना वॉरियर्स नूं सलाम किया जा रहा। हो रहे फुल्लां दी वर्खा हुंदी वेख सकते हो तुसी, अद्भुत नज़ारा इस वक्त पूरे मुल्क विच हर शहर विच अजे नज़ारे वेखण नूं मिल रहे हैं, जिथे कोरोना पीड़ित मरीजों का जिन्हां हस्पतालों इलाज चल रहा है, कोरोना हस्पतालों के उपर फुल्लां दी वर्खा हवाई फौज वालों की जा रही है ते कोरोना वॉरियर्स के हौसले नूं सलाम किया जा रहा है। वखरे ढंग दे नाल अज सन्मान किया जा रहा है इन्हां कोरोना वॉरियर्स का, जिहड़े कि दिन रात अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी जान जोखम विच पा के लोगों की जान बचाने जुटे हुए ने। और मनोज कुमार मेरे से होगी लगातार पंचकुला तो जुड़े हुए ने। मनोज, इस वक्त की कुछ तस्वीरें उत्थे तुसी देख सकते हो। तो ये बिल्कुल राजेंद्र, देखिए यहाँ पर जो बैंड है वो तैयार हो चुका है और विश्वास जी हमारे साथ, अगर आप कुछ कह सकें सर कि किस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे आज और अपना ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे। आर्मी की तरफ से जो कुछ भी होगा, सबसे पहले के जो हमें जो कोरोना वॉरियर्स है, अपना सारे डॉक्टर, सारे नर्सिंग असिस्टेंट, सारे स्टाफ, पैरामेडिकल्स, सभी को सैल्यूट कर रहा है इंडियन आर्मी। उसके लिए यहाँ पे कुछ मार्शल ट्यून, कुछ देशभक्ति के गाना, ये अपना पाइप बैंड द्वारा बजाया जाएगा, 7 डोगरा का पाइप बैंड। और उसके बाद थोड़ा बहुत फेलिसिटेशन है, एक छोटा लेक्चर होगा
कोरोना वायरस के लिए हम लोग सारे पूरे देशवासियों को थैंक यू बताएंगे उसके थ्रू। और आखिर में हम लोगों का यहाँ पे जातीय संगीत या नेशनल एंथम से हम लोग इसका समापन करेंगे। थैंक यू। सर, ये जो परफॉर्मेंस है कितनी देर की रहने वाली है, और इसमें एक जैसा कि आपने बताया काफ़ी कुछ आप करने वाले, और क्या एक्टिविटी रहेगी सर यहाँ? 10 बजे ये परफॉर्मेंस हम लोग शुरू हो जाएगा। 10 से लेकर 10:20 के बीच में ये इंडियन एयरफोर्स फुल बरसाएंगे सारे कोरोना वॉरियर्स के ऊपर। ये एक अच्छा जेस्चर है सम्मान दिखाने के लिए। और इसके आगे अपना मार्शल ट्यून्स भी चलते रहेंगे। और मार्शल ट्यून्स के बाद हम लोग इंटरेक्शन जितना कम हो पाए उतना ही है, लेकिन फिर भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं सारे सिविल, सारे पुलिस, सारे पैरामेडिकल, सारे नर्सेस, सारे एमएनएस, सारे डॉक्टर्स का, कि हम लोग को यहाँ पे देश में ये जो कोरोना वायरस है इससे हमें ये लोग बचने में मदद दे रहा है। आधे घंटे के करीब परफॉर्मेंस तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का होगा। 1 से 1.5 घंटे का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेना के अधिकारी जो बता रहे हैं करीब 1 से 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस रहने वाली है, जिसमें सेना की जो तमाम ट्यून्स हैं, देशभक्ति की जो धुनें हैं, वो यहाँ पर बजाई जाएंगी। सेना की तरफ से कुछ यहाँ पर एक तरीके से संबोधन भी दिया जाएगा। और 10:10 पर ये अपडेट है राजेंद्र, 10:10 पर वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं वो यहाँ से पुष्प वर्षा करते हुए निकलने वाले हैं। तो थल सेना, जल सेना, वायुसेना तीनों अपनी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर निभाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जी, यानी कि थोड़े वक्त और इंतजार करना होगा मनोज। और मनोज, 1 से 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम, उसके बाद जरूर उन कोरोना वॉरियर्स के साथ बात करिएगा और पूछिएगा कि आज वो क्या महसूस कर रहे हैं अब जब आज फौज की तरफ से, सेना की तरफ से उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, बड़े हम कह सकते हैं सेना के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी एक ऐसा विलक्षण क्षण है जो शायद ही आज तक के देश के इतिहास में आया हो, क्योंकि इस तरह का संकट न पहले कभी आया है। अभूतपूर्व संकट है, तो कई अभूतपूर्व चीज़ें भी हो रही हैं। डॉक्टर्स हमेशा से ही वैसे हमारे देश में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं और भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर्स को कहा जाता है। लेकिन इस वक्त जो कोरोना का काल है, इसमें डॉक्टर्स की भूमिका और ज़्यादा बढ़ गई है और सेना भी इस बात को मानती है, पूरा देश इस बात को मानता है। और इसीलिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है, अपना जो सम्मान है, वो व्यक्त करने के लिए सेना यहाँ पर पहुंची। और आप देखेंगे कि डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटल का, वो भी यहाँ पर आ चुका है। और जो तमाम लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सेना यहाँ पर परफॉर्मेंस शुरू करेगी, कब यहाँ पर जो देशभक्ति की धुनें हैं वो बजाई जाएंगी। और सेना के प्रति, सेना का जो सम्मान है डॉक्टर्स के प्रति, उसको यहाँ पर व्यक्त किया जाएगा। सेना की तरफ से कुछ यहाँ पर संबोधन भी दिया जाएगा, कुछ शब्द भी कृतज्ञता के कहे जाएंगे डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, पुलिस के जवानों के लिए, दूसरे विभागों के कर्मचारियों के लिए जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं और जो पिछले 1-1.5 महीने से दिन रात काम में जुटे हुए हैं। कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें मजबूती के साथ लड़ते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राजेंद्र। बिल्कुल। और मनोज, अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला जिसने बड़ी जीत हासिल की कोरोना के खिलाफ, मामले बढ़े थे पर उस पर काबू भी पा लिया गया। जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर पंचकुला की जिले की हम बात कर लें, पंचकुला में सेक्टर 15 में जब एक साथ 9 मामले आए तो हड़कंप मच गया था और लग रहा था कि ये भी नया हॉटस्पॉट बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर फिलहाल 18 जो कोरोना के एक्टिव मरीज थे वो अब तक पाए गए थे और इनमें से 17 मरीज ठीक हो गए हैं। आज की तारीख में पंचकुला जिले की हम बात कर लें, कोरोना का सिर्फ एक मरीज यहाँ पर है, वो जिसका इलाज चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से वो रिकवरी कर रहा है वो बहुत तेज है। और आज जो रिपोर्ट हो सकता है आज ही उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, लेकिन जल्द ही उसकी रिपोर्ट आने वाली है और प्रशासन को पूरी उम्मीद है, जो डॉक्टर्स को पूरी उम्मीद है कि ये मरीज भी ठीक होगा। तो पंचकुला में अगर हम कहें तो कोरोना के खिलाफ जो जंग है बहुत मजबूती के साथ लड़ी गई और इसी का नतीजा है कि पंचकुला में एहतियातन जो सीमाएं हैं उनको भी सील किया गया है। चंडीगढ़ के साथ मोहाली के साथ लगती जो सीमाएं हैं पंचकुला की, उनको सील कर दिया गया है। आवाजाही बिल्कुल कम हो गई, खासकर आम लोगों के लिए बिल्कुल भी आवाजाही यहाँ से नहीं हो पाएगी। और शायद यही वजह है कि पंचकुला का सिविल अस्पताल इसको चुना गया है सेना के द्वारा। यहाँ पर डॉक्टर्स के प्रति अपनी जो कृतज्ञता उसको व्यक्त करने के लिए, अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए सेना यहाँ पर पहुंची। और देखेंगे आप सेना के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे। और देखिए राजेंद्र, सेना का जो बैंड है उसने अपना जो परफॉर्म है वो शुरू कर दिया है। बैंड देखिए यहाँ पे प्ले किया जा रहा है और सेना का ये बैंड अपनी धुनें बजाता हुआ।
कोरोना वॉरियर्स ਨੂੰ फौज ਦਾ ਸਲਾਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅੱਠ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਰਮੀ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। कोरोना के खिलाफ जंग विच जिस तरह जुटे हुए ने कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी इन्हां योद्धियां नूं सलाम करन लई अज फौज ने यह विलक्षण उपराला किया है। फिलहाल पंचकुला तो ये तुसीं सीधियां तस्वीरां वेख रहे हो। पंचकुला के नागरिक हस्पताल के बाहर आर्मी बैंड की परफॉर्मेंस हुण तो कुछ ही समय बाद आसमान विच भी अद्भुत नज़ारा वेखण नूं मिलेगा जदों ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣ ਜੁਟੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੈल्यूट ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਮੀ ਬੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਉੱਪਰੋਂ ਫਲਾਈ ਪਾਸਟ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ कोरोना वॉरियर्स के सम्मान विच किस तरह आर्मी बैंड परफॉर्म कर रहे। कोरोना वॉरियर्स का हौसला बरकरार है क्योंकि कोरोना के नाल जड़ी जंग है वो लंबी है, हले लंबी चलनी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई अते इस लड़ाई विच हौसला ना डिगे। फौज वालों कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की जा रही है, उन्होंने सलाम किया जा रहा है, उन्होंने नमन किया जा रहा है। फौज के जवान अज हस्पतालों के बाहर जुटे हुए ने। हस्पतालों के उपर फुल्लां दी वर्खा अद्भुत नज़ारा अज वेखण नूं मिल रहा है। सरहद ते जड़े जवान देश की राखी करन विच जुटे रहंदे सन अज हस्पतालों के बाहर जुटे हुए ने, हस्पतालों के बाहर इकट्ठे हुए ने। आर्मी बैंड की परफॉर्मेंस इस वक्त पंचकुला के हस्पताल तो बाहर, पंचकुला के नागरिक हस्पताल तो बाहर दियां सीधियां तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो जिथे आर्मी बैंड परफॉर्म कर रहा है कोरोना वॉरियर्स नूं सलाम कर रहे। आर्मी बैंड कोरोना वॉरियर्स से उत्साह नूं वधाउण लई पेशकारी दे रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे ने कोरोना वॉरियर्स, दिन रात मुस्तैदी नाल डटे हुए ने उदों जदों आम लोग अपने घरां दे अंदर कैद होण नूं मजबूर ने। इस जानलेवा वायरस ने जड़ा कहर वपाया है इस पूरे मुल्क विच, कहर कोरोना का लगातार वधदा जा रहा है। इस विचाले कोरोना वॉरियर्स का हौसला ना डिगे। कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई लई, कोरोना वॉरियर्स के हौसले नूं, उन्हां दे जज्बे नूं सलाम करन लई अज फौज ने यह विलक्षण उपराला किया है। वखरे ढंग दे नाल अज फौज वालों कोरोना वॉरियर्स नूं सन्मान दिता जा रहा है, नमन किया जा रहा है।